प्रस्ताव रखे गए थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति दी गई है और एक अन्याय का मामला आया था जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। पथ निर्माण विभाग के द्वारा 3 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 बरियाही बाजार से सहरसा बाईपास, तो ये 10.98 किलोमीटर है और इसके पुनरीक्षण का प्रस्ताव आया था। तो 21 करोड़ 76 लाख के प्रस्ताव पर इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और एक अहम फैसले में पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था कि राज्य के 4 जिलों में, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी और सहरसा, तो यहाँ रोड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि रोड ओवर ब्रिज जो बनता है उसमें रेलवे और राज्य सरकार के द्वारा कॉस्ट शेयरिंग होता है। तो इसमें कुल 375 करोड़ राज्यांश के रूप में दिया जाएगा और इस पर प्रशासनिक स्वीकृति आज दी गई है। और इसी प्रकार से श्री संजय कुमार हैं जो मुख्य अभियंता थे, वो 31/12/2021 को रिटायर हो रहे हैं, तो उनको संविदा के आधार पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 1 वर्ष के लिए उनको नियुक्त किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नेचर सफारी राजगीर में स्थायी और सुचारू संचालन के लिए कुल 38 पदों का स्वीकृति दी गई है। और जो नेचर सफारी में लोग घूमेंगे उनके लिए गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया गया है। तो कुल 35 वाहनों के क्रय करने की भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इस प्रकार से इको पर्यटन के विकास के लिए इको पर्यटन संभाग की स्थापना की गई है और उसके लिए 224 पदों को सृजित किया गया है ताकि राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सांस्कृतिक रूप से विकसित किया जा सके। और राजगीर जू सफारी के लिए पूर्व में कुछ पद सृजित किए जा चुके हैं जब उसको चालू किया गया था, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त पदों की भी आवश्यकता महसूस की गई। तो आज कुछ 29 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसमें मुख्यतः डॉक्टर्स हैं, जो जानवरों के डॉक्टर्स हैं, जो इन जू सफारी में जो जानवर होंगे उनके इलाज की व्यवस्था उत्तम तरीके से की जा सके। भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A के अनुच्छेद 32B में प्रावधान है कि जो दस्तावेज पर जो प्रभार्य मुद्रांक शुल्क लगते हैं वो 1% और निबंधन शुल्क 2% है। तो उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है कि अब मुद्रांक शुल्क 20,000 और निबंधन शुल्क 5,000 रुपये की अधिकतम अधिसीमा निर्गत तय कर दी गई है। और वाणिज्य कर विभाग के द्वारा एक बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के बेहतर एनालिटिक्स के लिए एक टैक्सेशन एक्सपर्ट का पद पर जो नियोजन की शर्तें थी उनको आज निर्धारित किया गया है। तो अब एक टैक्सेशन एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि वैसे सभी अनुमंडल जिसमें डिग्री कॉलेज अंगीभूत नहीं है वहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ऐसे कुल 18 सब डिविजन्स हैं राज्य में जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं थे, तो वहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इस 18 में से 6 कार्यरत हैं और शेष अभी निर्माणाधीन हैं। और इसके अतिरिक्त 4 और डिग्री कॉलेजेस की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। तो धमदाहा में, अरवल में, जमुई में और एक शिक्षा विभाग वाला धमदाहा, नौहट्टा, रोहतास, अरवल और जमुई में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसे कुल जो 22 महाविद्यालय हैं, अभी इनका जो मैनेजमेंट है ये विभाग के अधीन है, लेकिन विभाग ने
महसूस किया कि इन सभी कॉलेजेस को भी ये जिस क्षेत्राधिकार में पढ़ते हैं उस विश्वविद्यालय को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लगभग 250 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं और उनके प्रबंधन की एक रूपता के लिए ये बेहतर रहेगा कि मैनेजमेंट एक ही स्तर से हो। तो ये मंत्रिपरिषद ने आज प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है कि इन सभी 22 डिग्री महाविद्यालयों को वो जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो विभिन्न आयोग हैं उनके तहत जो एग्जामिनेशंस होते हैं और उस एग्जामिनेशन के लिए जो मानदेय निर्धारित किया गया है करेक्शन के लिए, उसमें एक रूपता नहीं थी, इसलिए उसमें एक रूपता के लिए उसमें मानदेय इत्यादि का भी जो अधिसीमा है वो तय कर दी गई है। इस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित एक नई योजना आई है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, और इसके लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 128 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्रांश की राशि होगी 79.10 करोड़ और राज्यांश होगा 48.99 करोड़। और इसके योजना के कार्यान्वयन पर और इस राशि की निकासी की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। श्री अवधेश कुमार सिंह ये निलंबित औषधि निरीक्षक थे दरभंगा के, इनके विरुद्ध विधिवत विभागीय कार्यवाही चला करके लोक सेवा आयोग से प्रस्ताव सहमति मांग करके इनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत 3 नए नगर निकायों को घोषित किया गया है। 7 नगर निकायों का उत्क्रमण किया गया है, 2 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार किया गया है और 7 नगर निकायों के क्षेत्र और नाम में संशोधन किया गया है। तो ये प्रस्ताव लाया गया था और इस पर आज मंत्रिपरिषद ने उस पर। पटना में नगर पंचायत मनेर का नगर परिषद में उत्क्रमण है। लखीसराय में नगर पंचायत बढ़िया का नगर परिषद में उत्क्रमण है। नगर परिषद सहरसा अब नगर निगम हो गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। नगर पंचायत झाझा का नगर परिषद में उत्क्रमण है। फिर झंझारपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण है। फिर नगर पंचायत इस्लामपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण है। फिर पश्चिम चंपारण में नगर पंचायत योगपट्टी का नाम नगर पंचायत मच्छरगांवा करने का प्रस्ताव है। फिर मधुबनी नगर निगम में ग्राम पंचायत मगरौनी उत्तरी का वार्ड संख्या 1, 2 और ग्राम पंचायत रघुनी देहट का वार्ड संख्या 8 से 13 को सम्मिलित कर लिया गया है नगर निगम में। किशनगंज में नगर पंचायत पोआखली में एक राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया गया है। नवादा में नगर परिषद हिसुआ में ग्राम रेपुरा को जोड़ा गया है। दरभंगा में नगर पंचायत कमतौल में ग्राम पंचायत अहियारी दक्षिणी के वार्ड संख्या 14 और राजस्व ग्राम गेसरी को सम्मिलित किया गया है और उसका नाम नगर पंचायत कमतौल अहियारी जो करने का प्रस्ताव है। जो पहले कमतौल था अब वो कमतौल अहियारी जाना जाएगा। दरभंगा में नगर पंचायत जाले में ग्राम पंचायत कतरौल बसंत और ग्राम पंचायत दोघड़ा के आंशिक भाग को सम्मिलित करके नगर परिषद में उसको उत्क्रमित किया जा रहा है। नालंदा में नगर परिषद राजगीर में नई पोखर ग्राम पंचायत के ग्राम नई पोखर बलवापुर मतलब उसका गाँवों को सम्मिलित करके उसका क्षेत्र विस्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण में नगर पंचायत घोड़ा साहन के गठन का प्रस्ताव ये पहली बार हो रहा है। फिर बक्सर में इटाढ़ी का नगर पंचायत में गठन हो रहा है। मुंगेर में नगर पंचायत संग्रामपुर का गठन हो रहा है जो नगर पंचायत, और अंततः शिवहर में नगर परिषद शिवहर में ग्राम सुंदरपुर को सम्मिलित किया जाए। संसाधन विभाग के द्वारा टाटा इंडस्ट्रीज़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया जाएगा, जिसके तहत राज्य के जितने भी ITIs हैं उसमें टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा मशीनरी और ट्रेनिंग इत्यादि में विशेष रूप से निवेश किया जाएगा और
जो टोटल निवेश होगा उसका 88% टाटा इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा और 12% राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इस योजना की कुल राशि जो है वो है 4,606 करोड़ जीएसटी रहित है, और इसी का 88% टाटा इंडस्ट्रीज़ करेगी और 12% राज्य सरकार करेगी। और वित्तीय वर्ष 21-22 में 60 आईटीआईज़ को लिया जाएगा और 22-23 में जो शेष 89 हैं उनको लिया जाएगा। तो इससे राज्य के अंदर जो 89 + 60 आईटीआईज़ हैं इनको उत्क्रमित, इनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा और इनमें नई विधाओं का भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। 22 से 23 नई विधाओं का भी इसमें किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसला राज्य सरकार के द्वारा आज लिया गया है। और अंततः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है कि श्री त्रिपुरारी शरण मुख्य सचिव बिहार दिनांक 31/12/2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्य सचिव के रूप में निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन एवं मंत्रिपरिषद के कार्यों के संपादन में उनके सक्रिय सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद ने उनको धन्यवाद देते हुए उनके मंगल भविष्य। सरकारी महाविद्यालय बेनीपुर दरभंगा, मधुबन पूर्वी चंपारण, बायसी पूर्णिया, राजगीर नालंदा, बगहा पश्चिम चंपारण, शिवहर धमदाहा पूर्णिया, नौहट्टा रोहतास, अरवल राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय जमुई, सिमरी बख्तियारपुर में, सहरसा में, मनिहारी कटिहार, टेघड़ा बेगूसराय में, बलिया बेगूसराय, बखरी बेगूसराय, नीमचक पथानी गया, जगदीशपुर भोजपुर, त्रिवेणीगंज सुपौल, रजौली नवादा, पीरो भोजपुर, पुपरी सीतामढ़ी और महुआ वैशाली। तो ये 22 महाविद्यालय जो हैं जो वैसे सब डिवीज़न से बन रहे हैं जहाँ पर पूर्व से कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस नहीं थे, इनको विश्वविद्यालयों में जो उस क्षेत्र के आते हैं उसमें अंगीभूत कॉलेज के रूप में इसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा ताकि प्रबंधन में एक रूपता रहे।